सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम संविधान सभा से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा से जुड़े प्रश्नोत्तरी का यह भाग 4 है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राज्यों से समझौता करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है उषा नाथ सेन और ऑप्शन डी है पट्टाभी सितार मया। दोस्तों, राज्यों से समझौता करने वाले समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। राज्यों से समझौता करने वाले समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है BN राव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यही कारण है कि भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी होगा। अगला आइए व्याख्या पहले देख लेते हैं। भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे? ऑप्शन ए है DP खेतान, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है KM मुंशी और ऑप्शन डी है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। दोस्तों, प्रारूप समिति जो था वो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में जो एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर डी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अयादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N माधवन राव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के वे कौन से सदस्य थे जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर त्याग पत्र दे दिया था, तो सही उत्तर होगा BL मित्र। और 7वें सदस्य थे VT कृष्णमाचारी। इन्होंने DP खेतान की जगह ली थी, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन ए है MN राय, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जॉर्ज यूल। दोस्तों, संविधान सभा के गठन का विचार MN राय ने 1934 में रखा था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता MN राव द्वारा सन 1934 में रखा गया था। अगला प्रश्न, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, 1938 में जवाहरलाल नेहरू वे व्यक्ति थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर सी होगा। संविधान सभा के बारे में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य मद्रास प्रांत से शामिल हुए थे, ऑप्शन बी है संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि देने वाला रियासत मैसूर था, ऑप्शन सी है संविधान सभा की बैठकों का सिलसिला 11 सत्रों में पूरा हुआ था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आइए यहाँ पे हम ऑप्शन के माध्यम से इस प्रश्न को देखते हैं कि गलत है, कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। दोस्तों, ऑप्शन ए को अगर देखें तो संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य मद्रास प्रांत से शामिल हुए थे। दोस्तों, ये कथन जो है, दोस्तों संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत, जो आज के समय में यूपी कहा जाता है, उससे शामिल हुए थे। 55 सदस्य जो हैं संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में शामिल हुए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ।
ऑप्शन नंबर बी है संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि देने वाला रियासत मैसूर था। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी रियासत थे उसमें से मैसूर 7 सदस्य सर्वाधिक सदस्य देने वाला रियासत था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान सभा की बैठकों का सिलसिला 11 सत्रों में पूरा हुआ था। दोस्तों जब प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और भारत का संविधान जो है 16 अनुच्छेदों के साथ आंशिक रूप से लागू हुआ, उस दिन तक 11 सत्रों में संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इस प्रकार यहां प्रश्न है कि संविधान सभा के बारे में गलत कथन को छांटिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत कथन होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में सर्वाधिक 55 प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश से चुने गए थे। संयुक्त प्रांत का नाम जनवरी 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। रियासतों में सर्वाधिक 7 प्रतिनिधि मैसूर से आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है संविधान सभा की स्टीयरिंग समिति, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों से संबंधित संविधान समिति, सरदार पटेल। ऑप्शन सी है संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति, जेबी कृपलानी। और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। दोस्तों संविधान सभा की जो स्टीयरिंग समिति थी उसको संचालन समिति भी कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा दायित्व था कि संविधान को कैसे संचालित करना है, संविधान की सभा की जो प्रक्रिया है वो कैसे संचालित होगी, इसका निर्धारण वो करता था। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है। अल्पसंख्यकों से संबंधित संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एचसी मुखर्जी होगा उत्तर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे केवल संविधान समिति की बात हो रही है, उप समिति की बात नहीं हो रही है, इस प्रकार इसका उत्तर सरदार पटेल ही होगा। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी भी सुमेलित है। मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति जेबी कृपलानी होगा, ये भी सही है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सरदार पटेल को बताएंगे, लेकिन यहाँ उप समिति की बात हो रही है, इसलिए इसका उत्तर जेबी कृपलानी होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सारे सुमेलित हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ई होगा। अगला प्रश्न, आइए पहले व्याख्या देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, वहां उप समिति दिया गया था प्रश्न में, इसलिए जेबी कृपलानी होगा। स्टीयरिंग समिति को संचालक समिति भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं राजेंद्र प्रसाद और किन समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। स्टीयरिंग कमिटी, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की मांग को कांग्रेस ने कब स्वीकृति दी? ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1934 और ऑप्शन डी है 1936। दोस्तों कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को 1934 में स्वीकृति दी थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, आइए पहले व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा की मांग पंडित नेहरू ने की थी, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1934 में स्वीकार कर लिया गया। पंडित नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को जगह दिलाई। अगला प्रश्न, संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। और ऑप्शन डी है संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। दोस्तों आइए इसके ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से
प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। जैसा कि आप अभी हम पढ़े हैं पिछले प्रश्न में कि स्टीयरिंग समिति थी, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति थी, इस प्रकार कई समितियां थी, उसमें एक प्रारूप समिति थी जो सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। बी देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया। दोस्तों संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक समुदाय ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं उन सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था और रियासत से जो है, रियासत के जो प्रमुख थे यानी कि राजा थे, उन्होंने मनोनीत किया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उसमें से कुछ सदस्य जो है आंशिक रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं, आंशिक रूप से जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुने गए हैं और कुछ जो है मनोनीत किए गए हैं। तो आंशिक रूप से निर्वाचित हैं और आंशिक रूप से मनोनीत है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जनता जो है डायरेक्ट नहीं चुन रही है। तो इस प्रकार सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुना हुआ था। और जब यहां सार्वभौम लग जाता है तो इसका मतलब हुआ कि सारे लोग एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट दे सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। दोस्तों विधानसभा के जो सदस्यों का भी चुनाव हुआ था वो भी, उसमें भी सारे लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। जो लोग मताधिकार के योग्य थे उनका निर्धारण जो है कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का गलत उत्तर होगा सी नंबर। व्याख्या, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए है बी आर अंबेडकर द्वारा, ऑप्शन बी है बी एन राव द्वारा, ऑप्शन सी है के संथानम द्वारा और ऑप्शन डी है के एम मुंशी द्वारा। दोस्तों संविधान सभा का जो प्रथम प्रारूप था वह बी एन राव द्वारा तैयार किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर बी होगा, बी एन राव। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप बी एन राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विचार विमर्श एवं परिवर्तन कर प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। बी एन राव द्वारा दिए गए मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान बना, मतलब कि जो अंबेडकर जी हैं इनकी अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी थी, उसने जो है बी एन राव द्वारा तैयार किया गया प्रारूप को जब संशोधित कर दिया और उस पर विचार विमर्श करके संशोधन पेश करके जब सुधार दिया तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हो गई, जबकि बी एन राव में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां ही थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 4 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाग 4 का पीडीएफ आपको प्राप्त हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं टारगेट विद नीतीश। आपको वहां पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो भी पढ़ाए जा रहे हैं। इसी के साथ अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय अगले भाग में संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।